क्वेश्चन है आपके पास, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि इन सवालों में ऊंचाई और दूरी सवालों में जो है आपका जो डायग्राम है वो सबसे मेन है। तो डायग्राम बनाने की हम पहले कोशिश करते हैं इसका। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक तल बना दिया हमने। ठीक है ना, इस तल में क्या किया, एक भवन और एक मीनार बनानी है। तो पहले मैं क्या बना लेता हूँ, एक मीनार बना लेता हूँ। मीनार तो बड़ी होगी, ठीक है, और भवन जो है मान लीजिए ये है भवन आपका। ठीक है, ये मीनार है और आपका भवन है। तो आप देखते हैं कि क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से यहां से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये मीनार है, तो लिख देते कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है। तो इसका जो उन्नयन कोण है, यानी कि हम ध्यान से हम इसके शिखर को ऐसे देखेंगे तो जो उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका बना है 30 डिग्री, यहां से यहां देखेंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु यानी उसकी जड़ से मीनार के शिखर का, तो मीनार ये है मीनार का शिखर। ठीक है, तो यहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये अगर हमने मिला दिया तो ये जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री बता रहा है आपको, वो 60 डिग्री। ये कितना आपका 60 डिग्री। तो दोनों बातें समझ आ गई आपको। अपने सिर्फ चित्र समझना है। चित्र में भी देखो दो चीजें की यूज, एक मीनार यूज हो रहा है आपका, ठीक है, और एक भवन यूज हो रहा है आपका। ठीक है, तो मीनार बड़ी होगी, आपकी मीनार है तो हमने मीनार को बड़ा मान लिया है और भवन को हमने छोटा मान लिया है। यहाँ पे पहली बात ये समझ लिया हमने। ठीक है, और वैसे भी कैसे समझना है इसको, ऐसे समझना है क्योंकि जब भवन के पाद बिंदु से हम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बना रहे हैं ना, तो वो बड़ा आ रहा है। देखिए बड़ा 60 डिग्री बड़ा आ रहा है ना, तो बड़ा आ रहा है इसका मतलब मीनार बड़ी है, ऊंची है, तो इससे भी हम पता चल सकता है कि मीनार बड़ी है। तो ये बनाया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया। इतना आपको सवाल में दिया हुआ था। और आपको क्या कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो यानी कि आपको ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की मीनार, ये दूरी है 50 मीटर। इतना क्या, एक संपूर्ण त्रिभुज, इनका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है आपका ए बी और सी, ये संपूर्ण त्रिभुज है। दूसरा संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है बी ए और डी। तो ए अगर माना भवन की ऊंचाई कितनी आती है, माना भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। ठीक हो गया, तो यहां से यहाँ की दूरी कितनी होगी आपकी, x मीटर। ये मान लेते हैं भवन की ऊंचाई x मीटर होगी। ठीक है, तो आप देखो चित्र देखिए, मैंने आपसे मेन जो चीज बोली थी, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, बिल्कुल बन रहे हैं। उन दोनों समकोण त्रिभुज में आपको देखना है कि एक कोई ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दी हुई है, बिल्कुल ए बी सी। एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दी हुई है? और जो दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डी, इसके भी कोई भुजा दी हुई है, कोई इसकी भुजा नहीं दी हुई है। ना आपको ए भी पता है, ना आपको बी डी पता है, और ना आपको ए डी पता है, और ए डी तो आपको निकालना ही है। इस वाले त्रिभुज में कोई भी भुजा पता नहीं है। और जो ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें आपको एक भुजा पता है। तो एक भुजा पता है और एक कोण पता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के आप इसकी दूसरी बाकी भुजाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे भुजा कौन सी निकालनी है, मुझे वो भुजा निकालनी है जो भुजा इस त्रिभुज में भुजा निकाल लो और वो दूसरे वाले त्रिभुज के भी काम आ जाए। तो कौन सी भुजा ऐसी जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, जो दोनों त्रिभुजों की है, तो आप देखेंगे ए बी सी वाले त्रिभुज में और ए बी डी वाले त्रिभुज में ए बी भुजा जो है ना, ये ए बी, ये दोनों में है। इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो हमें दिया क्या है, इस त्रिभुज की एक भुजा दे दी है,
भुजा में क्या दे दिया, लंब दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये 60 दे दिया तो 60 का आगे क्या हो गया, लंब। लंब दे दिया है और मुझे आधार निकालना है। अभी आप सिर्फ याद रखिए, ध्यान रखिए इधर वाला ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कर रहे हैं, लंब और आधार, लंब दिया हुआ है और आधार हमें निकालना है, हमें ए बी निकालना है। ए बी इसलिए निकाल रहे बेटा क्योंकि ए बी जो है ना, अगर ए बी निकल गया, इस वाले से ए बी निकल गया, तो जब हम इस वाले की बात करेंगे उस वाले में हमको आधार ऑलरेडी मिल चुका होगा, उस आधार का यूज करके हम इसका क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। इसलिए हम इस वाले से आधार निकाल रहे हैं क्योंकि आधार दोनों में कॉमन है। तो हमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए जिसमें आपका 50 यानी लंब आ जाए और आधार आ जाए, लंब आधार और थीटा, ये थीटा इसका है, इस वाले का जो थीटा है वो कौन है, 60 है, तो लंब आधार और थीटा, तो लंब आधार और थीटा आपका आता है 10, तो हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब इस बात साफ दिख रहा है आपको, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा क्या मतलब हमने 60 भर दिया। लंब कितना दिया हुआ है, सामने वाली भुजा लंब होती है और वो कितनी आपकी 50 है, तो 50, और आधार कितना आपका ए बी है, तो आधार आपका ए बी, तो यहाँ से हमारा आधार निकलेगा। तो हमने पहले सोचा √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन ए बी। अब ए बी कैसे निकलेगा, ए बी इसके साथ जाएगा, ये इसके में चले जाएगा, ए बी की वजह, तो 50 अपॉन √3 मीटर, तो ये आपका आ गया ए बी, यानी आपका आधार 50 अपॉन √3 मीटर, ये हमारी ए बी निकल चुका है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ए बी निकल गया तो आप देखिए, जब मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आपने निकाल दिया है 50 अपॉन √3 मीटर, ये दूरी निकल चुकी है आपकी ए बी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब आपको क्या निकालना है, आपको एडी निकालना है, आपको एक्स निकालना है एडी, तो एडी कैसे निकलेगा, एडी के लिए आप त्रिभुज में आप किस वाले त्रिभुज की बात करोगे, आप इस वाले त्रिभुज का काम खत्म हो गया। इस वाले त्रिभुज का काम ये था कि इस पर जो भुजा दी थी उसकी मदद से आपने जो भुजा आपको निकालनी थी वो आपने निकाल दी है, सूत्र लगा दिया, इस त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वो निकल चुकी है। अब आप देखोगे कि जो 50√3 वो इस वाले त्रिभुज का भी आधार है और इस वाले ए बी और डी इस वाले त्रिभुज का भी क्या है, आपका आधार है। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी, करते हैं त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी में बात करेंगे हम, तो देखिए क्या होगा, ए बी डी में बात करेंगे तो क्या होगा, ए बी डी, इसके लिए ऐसा हमें निकालना क्या है, हमें एडी निकालना है। एडी क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी हमें लंब निकालना है, और आधार अभी हमने निकाल दिया, अभी निकाला पहले, तो लंब निकालना है, आधार हम निकाल चुके हैं, तो लंब आधार और थीटा यानी 30, तो लंब आधार और थीटा, फिर से आपका क्या आ जाता है tan, तो फिर से आपका आ जाता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है उसमें ए और डी, ठीक है, और आधार कितना है उसमें ए और बी, ठीक। तो आज ए डी तो अपना की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे 30, ए डी कितना हुआ हमारा एक्स हमारा हमने भवन को चाहिए ना, एक्स मानिए ए डी एक्स होगी, और ये ए बी कितना आ गया, ए बी आपका आ गया 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3। अच्छा, तो 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ये x अपॉन 30, 50 का हो गया, और ये जो √3 है ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब हमें x निकालना है, तो 50 मल्टीप्लाई में चल जाएगा 1 के साथ, और √3 का चल जाएगा √3 के साथ, और x अकेला हो जाएगा यहाँ से, तो 50 ये आ गया आपका, और √3 मल्टीप्लाई √3, तो 50 अपॉन 3 बराबर इज इक्वल टू x, यानी कि हमारा जो भवन की ऊंचाई है x के बराबर कितनी आ जाती, 50 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। यही आपकी क्या है, भवन की ऊंचाई बराबर 50 अपॉन 3। तो नेक्स्ट